नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण अपन जो क्लास अपन ने जो ली है वो आज की आंसर की से संबंधित रहेगी दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप पहली बार YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो अगली सेकंड ग्रेड से संबंधित जो भर्ती रहेगी वहाँ आप आसानी से अपनी तैयारी को शानदार बना सकें। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं कि आपने जो पेपर किया है वो बहुत ही अच्छा किया होगा। और आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस से संबंधित जो द्वितीय श्रेणी प्रश्न पत्र है उसमें 90+ यहाँ से प्रश्न यहाँ पे मिले हैं, जिसमें से वो भी मात्र 110 क्लास यूट्यूब पर और जो ऑफलाइन के तौर पर आपको जो PDF उपलब्ध कराई गई है उसके आधार पर इतना मैटर यहाँ पे मिला है। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो प्यार और इसने आपने आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी के शुक्रगुजार रहूँगा दोस्तों। तो चले दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें अपन यहाँ पे जो किया है वो आंसर की के रूप में सेकंड प्रश्न पत्र देखना है। और लास्ट जो इसकी मान्य रहेगी आंसर की वो विभाग द्वारा ही मान्य रहेगी आंसर की। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कितने % आपके सही होते हैं आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के अकॉर्डिंग, तो वो आपके लिए ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों दोनों तरफ अपन मिलाते हुए चलेंगे प्रश्नों को, तो आप आसानी से अपने नोटबुक में और अपनी जो आंसर की और CC पेपर है जो कार्बन कॉपी मिली है उसके आधार पर आप अपना स्कोर यहाँ पे चेक करते रहे। अंतिम आंसर की यहाँ विभाग द्वारा जारी आंसर की ही मान्य होगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों अपना वो रहने वाला है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? दोस्तों अपन ने अच्छी प्रकार से जी PDF दी है, उसमें अच्छी प्रकार से इन परिभाषाओं को अपन ने समाहित किया है और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है D। यहाँ पे ओवरी टूफर के अनुसार ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे शरीर का सामान्य तापमान पूछा है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा है, अगर वैसे पूछता तो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस रहता, और केल्विन में अगर अपने को पूछता वो 310 केल्विन होता। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरी तरफ अगर इस प्रश्न को देखें तो अपन प्रश्न नंबर 6 रहने वाला है, क्या परिवर्तन करना असंभव है जब शरीर हवा में होता है? दोस्तों इसमें क्या परिवर्तन करना असंभव है जब शरीर हवा में होता है, तो क्या इनमें से असंभव रहेगा? तो शरीर का आकार, शरीर की स्थिति, द्रव्यमान और शरीर की गति। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो द्रव्यमान यहाँ पे चेंज करना यहाँ पे मुश्किल रहेगा, असंभव रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला देखिए। यहाँ पे अपन ने प्रश्न नंबर देख लिए हैं, वो दोनों तरफ आपको मिलाते हुए चलना है दोस्तों, तो वो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। और कोई अगर प्रश्न यहाँ पे छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे इनको कवर कर लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देख लिया दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे इधर की साइड में अपन, यहाँ पे शरीर द्वारा उपचार विधि कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे शरीर द्वारा बर्फ द्वारा उपचार विधि कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 वहाँ पे चाहता हूँ दोस्तों, तो बर्फ द्वारा जो उपचार विधि है वो क्या कहलाती है, ये अपने को यहाँ बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे बर्फ ठंडी है और इसका सही आंसर रहेगा वो ठंडी होती है, वो क्रायोथेरेपी के अंदर दी जाती है। बर्फ के द्वारा जो उपचार दिया जाए वो क्रायोथेरेपी में रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों दूसरी साइड में, इनमें से कौन सा वार्मिंग अप का सक्रिय प्रकार है? दोस्तों यहाँ पे एक्टिव वार्मिंग अप पूछी गई है। तो वार्मिंग अप 2 प्रकार की होती है, वो भी अपन ने देखा था, एक एक्टिव दूसरी पेसिव। तो तेल से मालिश करना, गर्म पानी की बौछार, डायथन में, ये पेसिव वार्मिंग अप होता है। और जो कैलिस्थेनिक होता है, फ्री हैंड एक्सरसाइज भी अपन इसे बोलते हैं, वो या इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों तरफ अपन चलते रहेंगे। प्रश्न नंबर अपना रहेगा नेक्स्ट वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 4, और इधर की साइड में भी अपने को यहाँ पे प्रश्न नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को कौन प्राण शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों इनमें से शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है उनको प्राण शक्ति कौन प्रदान करता है? वैज्ञानिक सिद्धांत, शारीरिक क्रिया प्रदर्शन समर्थन, दार्शनिक समर्थन, मानवीय दृष्टिकोण। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये प्रदान करते हैं। दूसरी साइड में प्रश्न नंबर 8 देखें दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है, प्राणायाम में किस आसन में बैठकर करना चाहिए? दोस्तों प्राणायाम को कौन से आसन में बैठकर करना चाहिए? तो वो अपने को यहाँ पे
पद्मासन में बैठकर करना चाहिए, जिसमें अपन बिल्कुल रिलैक्स आसन में बैठते हैं, वो पद्मासन होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पद्मासन। नेक्स्ट और 9% नंबर देंगे दोस्तों, इनमें से गामक दक्षता अव्यय नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा गामक दक्षता अव्यय नहीं है? शक्ति, गति, चपलता या लचीलापन। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो लचीलापन, यहाँ पे इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 रहेगा अगला प्रश्न नंबर 5, और इधर अपना प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इस्तमियन ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे इस्तमियन खेलों में क्या सम्मिलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे इस्तमियन जो 4 प्रकार के खेल होते थे उनको अपन पेनहलनी खेलों के नाम से जानते थे, उनमें इस्तमियन खेलों में कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दौड़ना, संगीत, युद्ध गिरह, ये सभी इस्तमियन खेलों में शामिल थे, लेकिन यहाँ पे नाव चलाना ये इस्तमियन खेलों में शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों, अध्यापन विद्या किसके लिए होती है? दोस्तों यहाँ पे अध्यापन विद्या होती है, किसके लिए होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षा में कौशल सिखाना, शारीरिक शिक्षा में थ्योरी पढ़ाना, खिलाड़ी का प्रदर्शन, समझने में सुधार। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है इसका, शारीरिक शिक्षा में कौशल सिखाने के लिए जो स्किल्स होती है उसको सिखाने के लिए यहाँ पे अध्यापन या टीचिंग मेथड्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, और दोस्तों आपको दोनों तरफ से अपनी आंसर को यहाँ पे मिलाते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फॉर्मेट में दे रखा, तो अपन दोनों ही तरफ से इनको क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण पदक में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा कितनी है, यानी प्योर गोल्ड की यहाँ पे जो मात्रा है वो कितनी यहाँ पे रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे प्योर गोल्ड की मात्रा नहीं होती है, ज़्यादातर वो यहाँ पे सिल्वर से निर्मित होता है, लेकिन उसमें जो गोल्ड की मात्रा रहती है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 6 ग्राम, यहाँ पे ध्यान रखना है 6 ग्राम उसमें सोना होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। दोस्तों यहाँ पे अपाकुंचन और क्रमानुकुंचन दोनों ही यहाँ पे ध्यान रखना है। अपाकुंचन और आकुंचन जिसे अपन प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन कहते हैं, ये किस में होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन जबड़े से संबंधित होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें किस में पाया जाता है, तो वो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की जो क्रिया है वो दोस्तों वो घुटने के जोड़ में यहाँ पे पाई जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 और 16 17 रहने वाला है, वो देखते हैं दोस्तों अपन एक बार। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 रहेगा अपना, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों WHO के बारे में पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सही आंसर जेनेवा, जिसकी स्थापना भी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? दोस्तों हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में खेल हमारी यहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों दोनों ही तरफ अपने आंसर लगा लिया होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वो रहेगा 13 और 17% देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 और 17, और दोस्तों जो मैटर अपन आर की फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के द्वारा यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था, और जो 100 इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पे 110 इम्पोर्टेंट क्लासेज यूट्यूब पे ली गई थी, उनके माध्यम से 90+ यहाँ पे प्रश्न आपको मिले हैं, वो आपके लिए सब सबूत आपके पास भी है, इसके लिए कोई अलग से आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे अपन NSS के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना अभियान एवं ग्रीष्म शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का वो रहने वाला है सरकारी निकायों द्वारा, ये इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है, गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा यहाँ पे रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, किन्शियोलॉजी का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे मतलब इसका क्या अर्थ है ये पूछा गया है, किन्शियोलॉजी का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ कौन सा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का वो रहने वाला है किन्शियोलॉजी जीवित प्राणियों की गति का विज्ञान है। यहाँ पे ध्यान रखना है जीवित प्राणियों पर इसकी गति का जो अध्ययन किया जाता है वो किन्शियोलॉजी में किया जाता है, सही आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आपने लगा भी लिया होगा, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा वो 14 और 18 रहने वाला है, दोनों ही तरफ में देखते चलना है अपने को। प्रश्न नंबर 14 और 18 रहेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी।
प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तान पादासन करने की अवस्था या मुद्रा है। दोस्तों यहाँ पे उत्तान पादासन करने की जो अवस्था या मुद्रा कौन सी है ये अपने को बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लेटकर पीठ का सहारा लेकर जो पीछे पैरों को लेकर जाया जाता है उसे अपन यहाँ पे उत्तान पादासन की स्थिति में कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 रहेगा मनोरंजन का एक प्रकार कहानी कहना। ध्यान रखना है, कहानी कहना अभी तक इस समूह में बहुत लोकप्रिय है। कौन सा समूह है जिसमें अभी भी लोकप्रिय चल रहा है? तो प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये रहने वाला है ग्रामीण लोगों में, विद्यालय बच्चों में, महिलाओं में, वृद्ध लोगों में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वृद्ध, जिसे ओल्ड पीपल्स के नाम से जानते हैं, सिटीजन लोगों के नाम से जानते हैं, वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे रहेगा अपना। और दोस्तों आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं प्रश्न उत्तरी में और कितना आपने स्कोर किया है वहाँ पे, वो स्कोर इसके माध्यम से आप मैच करते हुए अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करते, ताकि यहाँ पे मेरिट का अनुमान भी अपन सटीक लगा सकते हैं। तो आप जरूर कितने प्रश्नों का सही आंसर, कितनी गलत और माइनस मार्किंग निकालने के बाद कितना स्कोर आपका यहाँ पे रहता है, वो स्कोर यहाँ पे शेयर करते रहिए आप। प्रश्न नंबर 19 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे खेल मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? दोस्तों अपन ये यहाँ पे खेल मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है किसने स्थापित की है, अपन ने अच्छे प्रकार से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से खूब बार इसका रिवीजन भी करवा दिया था। तो खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्ल डाइम के द्वारा ये स्थापित की गई थी। और दोस्तों ये लगभग 1920 के लगभग इनकी स्थापना ये भी की गई थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। रक्तचाप में कौन सा, प्रश्न नंबर 23 रहेगा दोस्तों यहाँ पे रक्तचाप में यानी ब्लड प्रेशर के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात ये रहेगी, रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद रहने वाला है? तो बीपी के अंदर सबसे अच्छा जो लाभप्रद आसन रहता है वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे श्वासन। ये अपने को ध्यान रखना है, जो सभी आसन करने के बाद में भी किया जाता है श्वासन, ये सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 24 रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, किस प्रकार की अभिप्रेरणा, ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों यहाँ पे, किस प्रकार की अभिप्रेरणा सीखने में अधिक प्रभाव रखती है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे दोस्तों अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिसे अपन यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों कि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा के द्वारा जो सीखता है वो सबसे यहाँ पे बढ़िया रहने वाली है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा आंतरिक अभिप्रेरणा, इसके द्वारा सर्वाधिक प्रभाव डाला जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 और 25 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 20 और 25 देखिए दोस्तों, दोनों ही तरफ अपने को देखते हुए चलना है। और अगर कोई पर्सन यहाँ पे दोस्तों छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर टाइप करें, ताकि इसको भी वहाँ पे रिवाइज किया जा सके। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा गति का उत्तोलक कहलाता है? दोस्तों इनमें से कौन सा गति का उत्तोलक यानी गति लीवर है, जो कौन सा है ये अपने को यहाँ पे बताना है। अच्छी प्रकार से अपने खूब पढ़ लिया है दोस्तों इसके बारे में। तो वो थर्ड क्लास लीवर, जिसे गति के साथ फैलाव के साथ कार्य करता है, वो गति लीवर थर्ड क्लास लीवर रहेगा। प्रश्न नंबर 25 रहेगा दोस्तों अपना, अगर कुबचता जिसे अपन लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं, वो इसका दूसरा नाम क्या है वो यहाँ पे अपने को बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यानी पेट का बाहर की तरफ निकलना, आगे की तरफ निकलना और पीठ में पीछे की तरफ यानी खड्डा सा बन जाता है, इसे अपन होलो बैग के नाम से जानते हैं। ये अपने का सही आंसर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप स्कोर अपना कितना अचीव करते हैं वो आप पेपर में इसका लगाते रहे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइए, ताकि इसके बारे में अपन यहाँ पे निकाल सके। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 और 26 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 और 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहेगा युक्ति क्रिया है, यहाँ पे टैक्टिकल एक्शन क्या है ये अपने को यहाँ पे बताना है। गामक क्रिया है, गामक योग्यता है, गामक कौशल है, गामक उपाय या समाधान। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ टैक्टिकल एक्शन है, वो यहाँ पे गामक कौशल रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आर्की फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आंसर की बताई जा रही है, अंतिम आंसर की वो विभाग द्वारा जारी रहेगी। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन व रिक्रिएशन स्थित है। दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन है, ये कहाँ स्थित है ये अपने को बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों का प्रश्न नंबर 26 का, वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 और 27 रहेगा दोस्तों। 22 और 27 देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे
1947 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य कौन था? दोस्तों यहाँ पे 1947 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य पूछा गया भारत की तरफ से। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राजा भालेंद्र सिंह। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 27 रहेगा दोस्तों, वो देखना है अपने को यहाँ पे कि एक बालक या बालिका के शरीर रचना संबंधी आयु पता की जाती है। दोस्तों यहाँ पे शरीर रचना जिसे अपन एनाटोमिकल के नाम से जानते हैं, एनाटोमिकल एज, वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कंकाल की एक्स किरणों के द्वारा, यानी कंकाल तंत्र की अगर एक्सरे किरणों के द्वारा अपन पता करते हैं तो वो यहाँ पे एनाटोमिकल एज करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखे दोस्तों यहाँ पे, और दोस्तों आप अपना स्कोर भी यहाँ पे शेयर करते रहिए ताकि मेरिट का सटीक भी अनुमान यहाँ पे लगाते रहेंगे। प्रश्न नंबर 28 और 34 देखे दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? दोस्तों यहाँ पे ध्यानचंद पुरस्कार है ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार शुरुआत की गई थी। दोस्तों यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न 1991-92 उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों यहाँ पे, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, जिसे अपन 29 अगस्त को मनाते हैं, वो मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती पे या जन्म दिवस पे यहाँ पे 29 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29, एथेंस में टोक्सोटोस कौन था? दोस्तों एथेंस में जो टोक्सोटोस था वो यहाँ पे तीरंदाजी का, ध्यान रखना है, तीरंदाजी का शिक्षक टोक्सोटोस के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 और 35 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 और 35 देखिए दोस्तों, और आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा स्कोर भी आपने किया होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में भी बताते रहे। और आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के द्वारा जो शानदार यहाँ पे आपको मैटर दिया गया था और जो क्लासेज ली गई थी उसी के माध्यम से 90+ क्वेश्चन यहाँ पे रिकॉर्ड अपने में यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं इस एग्ज़ाम के माध्यम से, तो वो एक अचीवमेंट भी आप सभी के नाम ही रहेगा दोस्तों। इस शानदार मेहनत और आप सभी के डेडिकेशन के द्वारा यहाँ पे बहुत ही शानदार जो मैटर यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया था उसमें ज़्यादातर पर्सन अपने यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं एग्जाम में, वो अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहलाता है। दोस्तों पे अंतर विद्यालय पूछा गया है, इंटर, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो इंट्रामुरल के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए वो रहने वाला है प्रश्न नंबर अपना 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब 10 टीमें नॉकआउट खेल प्रतियोगिता में भाग लेती है तो फिक्चर खेले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 10 टीमें नॉकआउट प्रतियोगिता में भाग ले रही तो कितने राउंड में मैच खेले जाएंगे? तो वो पावर ऑफ 2 से अपन अगर निकाले दोस्तों यहाँ पे पावर ऑफ 2 के द्वारा, तो 2, 4, 8 और 16 होता है। तो यहाँ पे पावर ऑफ 2 में 10 टीमें वो अपने 16 में आएगी, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 4 राउंड में यहाँ पे मैच होंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है व्यक्ति की, ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों यहाँ पे कि व्यक्ति की वह क्षमता जिससे थकान की स्थिति में भी लगातार कार्य करता रहता है क्या कहलाती है? दोस्तों यहाँ पे लगातार स्थिति में, थकान की स्थिति में अगर कोई कार्य करता है तो वो क्या कहलाती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन एंडोरेंस यानी सहनशीलता के नाम से जानते हैं। अच्छी प्रकार से इसको बार बार पढ़ लिया था। आगे प्रश्न देखे दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 32 और 36, वो सही आंसर देखिए प्रश्न नंबर 32 और 36 का क्या रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 36 के देखेंगे पहले, सबसे पहले कठोपनिषद के अनुसार योग क्या है? दोस्तों यहाँ पे कठोपनिषद के अनुसार योग पूछा गया है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है इसका प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बी, ज्ञानेंद्रियों, दिमाग और बुद्धि पर नियंत्रण, ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 रहेगा दोस्तों अपना, मनोरंजनात्मक गतिविधियों में सहभागिता वृद्ध स्तर पर निर्धारित होती है, कौन किसके द्वारा यहाँ पे निर्धारित होती है? आर्थिक रूप से, जीने के तरीके से, सामाजिक स्तर, प्रेरणा से। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सामाजिक स्तर से यहाँ पे ज़्यादातर गतिविधियों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखे दोस्तों, और इधर रहेगा अपना प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 37 और 33 देखे दोस्तों दोनों ही तरफ में, और मिलाते हुए चलना है अपने को। और कोई अगर क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाता है दोस्तों तो वो आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर क्वेश्चन के बारे में बताइए ताकि उसको भी अपन दोबारा से सेलेक्ट कर सकें। प्रश्न नंबर 33 रहेगा दोस्तों, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी ने लगभग राइट भी किया होगा। मानव शरीर में कुल जो बोन होती है वो 206 हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 37, जीवित
यहाँ पे ध्यान रखना है जीवित जीव जिसे प्राणियों के कार्य को जाना जाता है। दोस्तों जो जीवित जीव होते हैं उनके कार्यों को जाना जाता है, ये किस में जाना जाता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है। तो उसमें जो फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान होती है उसके द्वारा यहाँ पे जीवित प्राणियों की कार्य प्रणाली को यहाँ पे जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर रहने वाला है, वो देखिए प्रश्न नंबर 38 और 43 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दोनों ही तरफ में अपन लेके चलते हैं। प्रश्न नंबर अपन सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 38 रशियन, यानी दोस्तों यहाँ पे रशियन का मतलब अपन ने रूस से लिया है। रशियन का मतलब यहाँ पे दोस्तों अपन ने रूस से लिया है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो रशियन शब्दावली में शारीरिक शिक्षा को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे रशियन शब्दावली में शारीरिक शिक्षा को क्या जाना जाता है? तो वो शारीरिक संस्कृति के रूप में इसे जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 38 का रहेगा दोस्तों, वो ए आंसर रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 43 रहेगा क्यू। दोस्तों यहाँ पे क्यू बोलते हैं CUE। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो रहने वाला है इसका सही आंसर बिलियर्ड्स से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों बिलियर्ड्स। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 और 44 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 और 44 देखिए दोस्तों। सबसे पहले अपन 44 को देखते हैं दोस्तों दोबारा से। प्रश्न नंबर 44 रहेगा अपना पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान देखना होता है, यानी पर्यवेक्षण होता है जो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर होता है, सुपरविजन करता है, उसमें उसका प्राथमिक ध्यान किसके देखना होता है? सीखने की स्थिति, रिकॉर्डों का रखरखाव, कार्यकलाप कार्यक्रम या प्रतियोगिता कार्यक्रम। सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा कार्यकलाप कार्यक्रम को, यानी सी इसका सही आंसर रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 39 रहेगा हेपेटाइटिस बी संक्रमण है। दोस्तों यहाँ पे हेपेटाइटिस पहली बात तो होता किससे? तो यकृत से संबंधित है, इसका ही अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर यही रहेगा दोस्तों, चाहे कोई सा भी हो, हेपेटाइटिस B, C या H, ये सब लीवर या यकृत से संबंधित होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे अपन लीवर कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 40 और 45 रहेगा दोस्तों। और कितना स्कोर आपने किया है पेपर के अंदर वो आप अपना यहाँ पे मिला के ज़रूर अपना शेयर करें। प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों अध्यापक शिक्षण का इंटर्नशिप कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। दोस्तों यहाँ पे अध्यापक शिक्षण का इंटर्नशिप कार्यक्रम, इंटर्नशिप प्रोग्राम, टीचर टीचिंग अवेलेबल अलाउंस कराता है, क्यों उपलब्ध कराता है? तो यहाँ पे बताना है अपने को, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पूर्ण विद्यालय परिवेश के यहाँ पे जानकारी के लिए ये अपने को यहाँ पे इंटर्नशिप की नॉलेज करवाई जाती है। पूर्ण विद्यालय परिवेश, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, किस प्रकार की संकल्पनाएं अनुभव के द्वारा सीखी जाती है? दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार की संकल्पनाएं हैं जो अनुभव के द्वारा सीखी जाती हैं? और वो सीखी जाएगी दोस्तों यहाँ पे संज्ञानात्मक, यानी कोग्निटिव जो थ्योरीज होती है, कोग्निटिव होती है, वो यहाँ पे संज्ञानात्मक की जो क्रिया होती है वो यहाँ पे संकल्पनाएं अनुभव के द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41 और 46 रहेगा दोस्तों अपना। 41 और 46 देखिए दोस्तों। सबसे पहले अपन 46 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पेन होल्ड ग्रिप, ध्यान रखना है, पेन होल्ड ग्रिप निम्न में से किस खेल से संबंधित है या उपयोग की जाती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे TT यानी टेबल टेनिस से इनको संबंधित रहेगा। प्रश्न नंबर 41 शक्ति व गति योग्यता का संयोजन क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ और स्पीड का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाने वाला है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो इसे अपन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक शक्ति के नाम से अपन इसे जानते हैं। प्रश्न नंबर 42 और 47 रहेगा दोस्तों अगला प्रश्न अपना। प्रश्न नंबर 42 और 47 देखे दोस्तों दोनों ही तरफ में। प्रश्न नंबर 42 और 47 दोनों ही तरफ में। सबसे पहले अपन 47 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट का माप होता है। दोस्तों यहाँ पे बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है उसका माप कितना होता है? इजी रहेगा दोस्तों, और वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 28 × 15 मीटर में ध्यान रखना है दोस्तों। 28 × 15 मीटर में रहेगा, ना कि फिट में या गज में रहेगा। प्रश्न नंबर 42 रहेगा दोस्तों, निर्णय के समय एक निर्णायक में होना अति आवश्यक है। दोस्तों जो ऑफिसिटिंग करता है ऑफिशियल, उसमें सबसे उस समय कौन सी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी उसमें, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ज्ञान, तकनीक, प्रतिक्रिया समय या फिर आत्मविश्वास। तो वो सबसे ज़्यादा उसमें आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें सबसे ज़्यादा होना जरूरी है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न रहने वाले हैं, वो रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 और 54 दोनों ही तरफ अपने को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। प्रश्न नंबर सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अपन 48।
शारीरिक शिक्षा की प्रायोगिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्ययन विधि कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे सबसे फिजिकल एजुकेशन की जो प्रैक्टिकल क्लासेज के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रदर्शन विधि है सबसे उपयुक्त, यानी डेमोस्ट्रेशन मेथड रहेगी। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पे मनोशारीरिक का मनोकारक क्षेत्र संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे मनोशारीरिक का मनोकारक क्षेत्र कौन सा है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 54 सही आंसर रहेगा दोस्तों गति कौशल से, या फिर स्पीड स्किल से संबंधित यहाँ पे अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों वो रहने वाला है 49 और 55 दोनों ही तरफ अपने को लेकर चल रहे हैं प्रश्नों को। तो 49 और 55 दोनों ही तरफ अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन 55 को देखेंगे दोस्तों। मनोवैज्ञानिक रूप से ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक रूप से सभी अधिगम प्रसारित होते हैं। वो किसके द्वारा सभी अधिगम यहाँ पे प्रसारित रहेंगे? बुद्धिमत्ता से, संघर्ष से, आंतरिक उपयोग से, साहसिक गतिविधियों से। सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे आंतरिक उपयोग से, ये इसका यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49 देखें दोस्तों इधर की साइड में। एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? दोस्तों एशियाई खेलों का जो आयोजन यानी एशियन गेम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था है वो रहने वाली है, ये अपने को यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों। उसे अपन OCA ओलंपिक कमीशन ऑफ एशिया के नाम से यहाँ पे अपन जानते हैं, ओलंपिक कमेटी ऑफ एशियाड, इसके नाम से एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 50 रहेगा अपना पीठ की अस्थि का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे पीठ की अस्थि का दूसरा नाम पूछा गया है, जिसे अपन पीठ की अस्थि में जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसमें अपन 26 वर्टिब्री जो होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है वर्टिब्री कॉलम, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56 और 51 देखें दोस्तों दोनों ही तरफ में 51 और 56 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन 56 को देखते हैं। ओलंपिक आदर्श वाक्य में अल्टीएस शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों यहाँ पे अल्टीएस शब्द का पूछा गया है, CTS अल्टीएस और 40 होती है, उसमें से अल्टीएस का अर्थ क्या है? और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन हायर के नाम से जानते हैं, यानी उच्चतर रहेगा दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उच्चतर, जिसे हायर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखें दोस्तों यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी रेड ब्लड कार्पल्स होती है उसका जीवन काल कितना होता है? इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे 120 दिन इसका जीवन काल रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 52 और 57 देखें दोस्तों। 57 और 52 दोनों ही आंसर दोनों तरफ देखना है। प्रश्न नंबर 57 देखें दोस्तों यहाँ पे जमीन की सतह से हैंडबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे जो जमीन की सतह से सरफेस से हैंडबॉल के जो ऊपर की साइड में जो पोल लगा हुआ आता है उसकी यहाँ पे ऊंचाई पूछी गई है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 मीटर। यहाँ पे ध्यान रखना है 3 बाई 2 मीटर का होता है, तो 2 मीटर इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52 रहेगा दोस्तों। सबसे लंबी व शक्तिशाली मांसपेशियां शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है? ध्यान रखना है दोस्तों सबसे लंबी व शक्तिशाली जो मांसपेशियां होती है वो शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों सबसे लंबी और शक्तिशाली मांसपेशियां कौन सी होती है? तो वो यहाँ पे अपन देखें तो क्वाड्रिसेप्स होती है, और जो ग्लूटियस मांसपेशी होती है वो होती है, और वो ये शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है? तो ये शरीर के निचले भाग में पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी लोअर पोर्शंस में, ये लोअर लिम्ब में ये पाई जाती है। प्रश्न नंबर आगे देखिए दोस्तों 53 और 58 रहेगा। प्रश्न नंबर 53 और 58 देखिए दोस्तों दोनों ही तरफ में। और दोस्तों आप अपना स्कोर भी मिलाते हुए चलना और लास्ट में ज़रूर शेयर करें कितना स्कोर आप कर पाए हैं। प्रश्न नंबर 58 रहेगा दोस्तों सबसे पहले दूध व दूध पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे दूध में सबसे ज़्यादा जो पदार्थ पाया जाता है पोषक तत्व पाया जाता है वो कैल्शियम रहेगा दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों आगा का कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये प्रश्न अपन ने सर्वे के तौर पर भी करवाया था 24 तारीख को, यानी 25 को आपकी एग्जाम थी तो 24 को शाम को अपन ने सर्वे के रूप में भी करवाया था। तो आगा का कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हॉकी से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों वो रहने वाला है 59 और 62 दोनों ही तरफ में देखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 59 और 62। प्रश्न नंबर सबसे पहले देखेंगे 62 मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी है, ये किस भाषा से लिया गया है शब्द है, ये अपने को बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्रीक भाषा से संबंधित शब्द है। प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मशाल दौड़ प्रथम बार आधिकारिक रूप से उपयोग की गई? दोस्तों यहाँ पे मशाल दौड़ पूछी गई है, सबसे पहले मशाल कब जलाई गई तो वो पूछता तो इसका उत्तर दूसरा निकल के यहाँ पे आता, लेकिन वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मशाल दौड़ प्रथम बार आधिकारिक रूप से उपयोग की गई?
तो प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60 और 63। प्रश्न नंबर 60 और 63 देखना है दोस्तों अपने को। सबसे पहले प्रश्न नंबर अपन 60 देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से किसका संबंध विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से नहीं है? दोस्तों यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखना विद्यालय से संबंधित है, स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय से संबंधित है, स्वास्थ्य निरीक्षण है, लेकिन रोगों का नियंत्रण ये विद्यालय से संबंधित नहीं है। ये अपने को सिर्फ इनसे संबंधित अपन जागरूक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 63 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 63 रहेगा। प्रश्न नंबर 63 देखे दोस्तों एक बार। वो रहने वाला है अपना पर्यवेक्षण। ध्यान रखना है दोस्तों, पर्यवेक्षण कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए विभिन्न कदमों चरणों के सही संयोजन का पता लगाइए। दोस्तों यहाँ पर सुपरविजन से रिलेटेड जो अगर प्लानिंग करते हैं उनमें से कौन से स्टेप अपने को यहाँ पे सबसे पहले बताना है। तो दोस्तों यहाँ शैक्षिक उत्पाद का मूल्यांकन ये इसमें होता ही नहीं है। तो क्रिया दोस्तों यहाँ पे क्रिया कार्यक्रम का विकास होता है, गुणों से संबंधित होता है और पठन पाठन संबंधित, ये तीनों ही लगातार इसका रहेगा दोस्तों। फर्स्ट नहीं रहेगा, बाकी तीनों ही इसमें लगातार है। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसमें सी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61 और 64 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 61 और 64 देखे दोस्तों। सबसे पहले अपन 61 को देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 61 देखे दोस्तों यहाँ पे सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है अपने को, लेकिन इसमें अगर दोस्तों अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया है तो ज़्यादा सुमेलित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, फिर सीधा इसका आंसर निकल के आ गया कि अपने को यहाँ पे जो आता है वो सबसे पहले पता लगाना है, और इसमें जो अपने को आ क्या रहा है ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मान लो संक्रमण काल में अपन क्या करते हैं, पर चौथा नंबर में संक्रमण काल में तो अपन पुनः प्राप्ति करते हैं ऊर्जा की, तो ये 2 नंबर आएगा। तो 4 में 2 नंबर देखिए तो 2 नंबर अपने को यहाँ पे एक ही जगह मिल रहा है। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ए मिलेगा इसका उत्तर। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ए उत्तर सही रहेगा। यानी तैयारी काल फर्स्ट में, ये अपने को यहाँ पे तैयारी काल फर्स्ट में मिलेगा 4 नंबर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तैयारी काल सेकंड में 3 नंबर मिलेगा अपने को, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इसके अलावा प्रतियोगिता काल ये लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और यहाँ पे संक्रमण काल ये इसकी पुनः प्राप्ति होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64। हमें खड़ा होने, बैठने, बोलने और आंख झपकाने में कौन संभव करता है? दोस्तों यहाँ पे खड़ा होने, बोलने, बैठने में कौन संभव करता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों वो करता है मसल्स यानी मांसपेशियाँ, यहाँ पे इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों एक बार। प्रश्न नंबर 65 रहेगा स्ट्रेस फ्रैक्चर सामान्यतः होता है। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर है, ये किस में होता है? तो ये दबाव के द्वारा यहाँ पे पड़ता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो बच्चों में, जवानों में, महिलाओं में, बूढ़ों में तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है दोस्तों। यहाँ पे दबित फ्रैक्चर, डिप्रेस फ्रैक्चर भी बोलते हैं, वो यहाँ पे बूढ़ों में इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। ओल्डर पीपल्स होते हैं उनमें इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 66 और 71 दोनों ही तरफ अपने को यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं सबसे पहले। राष्ट्रीय अनुशासनात्मक योजना के जनक कौन है? दोस्तों यहाँ एनडीएस के नाम से जानते हैं, नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम। एनडीएस के नाम से अपन ने खूब पढ़ा है, इसको बार बार रिवीजन किया है। तो एनडीएस के जो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके जो अध्यक्ष थे जे.के. भोसले, मैंने बताया भी था जे.के. भोसले के नाम से, तो वो जनरल जे.के. भोसले इसके सही आंसर रहने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय अनुशासनात्मक योजना के जनक किसे कहा जाता है? तो वो जे.के. भोसले को, और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 66 देखें दोस्तों। निम्न में से सबसे अधिक होने वाली चोट कौन सी है? दोस्तों सबसे ज़्यादा जो चोट लगती है वो कौन सी यहाँ पे लगती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे ज़्यादा चोट कौन सी लगती है? तो दोस्तों यहाँ पे अस्थिभंग जिसे अपन फ्रैक्चर कहते हैं वो सबसे ज़्यादा लगने वाली चोट है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 66 का सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों ए। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ए। दोस्तों पीडीएफ में थोड़ी सी तिरछी होने के कारण ये अपनी जो लाइनें हैं वो सीधी नहीं चल रही है, तो आप अपना अनुमान यहाँ पे आवाज़ के माध्यम से सुनकर देखकर भी आप आसानी से अपना लगा सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों। यहाँ पे 67 और 72 रहेगा। प्रश्न नंबर 67 और 72। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 67 लेते हैं। भंग हुए कंधे का प्राथमिक उपचार क्या है? दोस्तों यहाँ पे जो डिसलोकेशन हो जाता है शोल्डर का, वो भंग हुए कंधे का प्राथमिक उपचार क्या है? तो बंधन, स्त्रीकरण, खींचने की प्रक्रिया या फिर प्रतिस्थापन। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे स्त्रीकरण यानी स्टेबलाइजेशन करना चाहिए, ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
प्राथमिक उपचार यही होता है दोस्तों कि इसका स्त्रीकरण यहाँ पे किया जाए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72 देखे दोस्तों यहाँ पे, वॉलीबॉल खेल में पुरुष, यहाँ पे ध्यान रखना है, वॉलीबॉल में पुरुष नेट की ऊंचाई दोस्तों, यहाँ पे वॉलीबॉल पूछी गई लेकिन पुरुष नेट की ऊंचाई बतानी है अपने को। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 243 मीटर, ये अपने को ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 243। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 68 रहेगा, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र कितना होता है, गोल एरिया पूछा गया है ओनली, और वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 6 × 20 गज, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 6 × 20 गज ये इसका गोल एरिया होता है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 73 और 69 दोनों ही रहेगा। प्रश्न नंबर 73 और 69, मांसपेशियों की बीमारी को कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 73 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे पर मायोपैथी के नाम से जानते हैं। मायोलॉजी तो दोस्तों मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, लेकिन मायोपैथी मांसपेशियों की यहाँ पे बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 69 देखें दोस्तों, निम्न में से कौन सी क्रिया मनोरंजन की नहीं है दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सी क्रिया मनोरंजन की नहीं है पूछी गई है। तो टिकट एकठी करना, ताश खेलना, योग आसन करना या क्रिकेट, तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों योग आसन करना, यह मनोरंजन की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 69 का सी आंसर सही रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 74 और 70 दोनों तरफ देख के चलना है अपने को। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं सबसे पहले तो, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनेस है दोस्तों, यहाँ पे कि कौन सा खिलाड़ी जिसका उपनाम यहाँ पे डेनिस द मीनेस के नाम से जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आंद्रे अगासी का नाम यहाँ पे डेनिस द मीनेस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 70 देखे दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से किसे किंशियोलॉजी का पिता कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे किंशियोलॉजी का पिता किसे कहते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है, पितामह। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अरस्तु को किंशियोलॉजी का पितामह कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 75 रहेगा। प्रश्न नंबर 75, शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थी नायकों के चयन की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थी नायकों के चयन की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो नामांकन, लॉटरी या फिर चयन, सही आंसर रहेगा दोस्तों वो उपरोक्त सभी, ये इसी आधार पर अपन यहाँ पे विद्यार्थी या लीडरशिप का चयन कर सकते हैं, इसका ये आंसर सही रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखे दोस्तों, यहाँ पे 76 रहेगा। प्रश्न नंबर 76 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 76 और 80 दोनों ही तरफ देखना है अपने को। योग सूत्र के रचयिता कौन है दोस्तों, यहाँ पे योग सूत्र के रचयिता कौन है, प्रश्न नंबर 76 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महर्षि पतंजलि योग सूत्र के रचयिता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मानव शरीर की मनोभौतिक एकता कहलाती है दोस्तों, यहाँ पे मानव शरीर की मनोभौतिक एकता प्रश्न नंबर 80 देखिए दोस्तों वो क्या कहलाती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों शरीर तथा मन का विकास, ये यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 77 और 81 रहेगा, दोनों ही तरफ देखना है। 77 देखे दोस्तों और 81 दोनों तरफ अपने को यहाँ पे देख के चलना है। प्रश्न नंबर 77 देखे दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे शतरंज के खेल की खोज कब हुई दोस्तों, यहाँ पे शतरंज के खेल की खोज पूछी गई है, ये सबसे पहले तो कब हुई है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पूर्व हिंदू काल 600 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी, ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 77 का आंसर रहेगा वो सी सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर 81 देखें दोस्तों, यहाँ पे स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है दोस्तों, यहाँ पे स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्कोलियोसिस इस विकृति को मापेगा, जिसे अपन स्कोलियोमीटर भी कहते हैं, स्पाइनोग्राफ को स्कोलियोमीटर के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 82 और 78 रहेगा दोस्तों। 82 और 78 देखे दोस्तों, सबसे पहले अपन 82 देखते हैं एक बार। लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसी होती है दोस्तों, लोगों की शारीरिक भिन्नता वो कैसी होती है, किसके कारण होती है। तो आनुवंशिकता, वातावरण, जन्मस्थान और वजह, इसका सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है 82 का आनुवंशिकता के कारण यानी हेरिडिटी के कारण यहाँ पे लोगों की शारीरिक भिन्नता होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 78 देखे दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा कॉलेज की आरंभ किया दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले शारीरिक शिक्षा कॉलेज आरंभ करने वाली संस्था कौन सी रहेगी, तो वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 78 का YMCA, जिसकी स्थापना 1920 में यहाँ पे मद्रास में की गई थी, ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 83 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 83 और कितना स्कोर आप अचीव कर पाते हैं दोस्तों, आपने सही तरीके से वो आप मिला के जरूर यहाँ पे शेयर करें। प्रश्न नंबर 83 देखें, सबसे पहले तो शारीरिक शिक्षा, यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों
कि शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है। ये उपलब्धि बढ़ाती है, ये व्यवहार को बदलती है, ये खिलाड़ियों को प्रेरित करती है, ये सिखलाई में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ये खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 79 रहेगा, किस ओलंपिक खेल में मशाल समारोह का आरंभ हुआ। दोस्तों यहाँ पे किस ओलंपिक खेल में, ध्यान रखना है, किस ओलंपिक खेल में मशाल समारोह का आरंभ हुआ, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक मशाल समारोह का आरंभ हुआ है, वो सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में सबसे पहले यहाँ पे मशाल समारोह का आरंभ हुआ है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा 1936 अपने को ओलंपिक फ्लेम के नाम से देखते हैं, तो ओलंपिक फ्लेम जिसे अपन ओलंपिक ज्वाला के नाम से जाना जाता है, ओलंपिक ज्वाला, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका यहाँ पे 1928 रहेगा। और ओलंपिक मशाल से संबंधित होता फ्लेम ना के, तो वो अपने को यहाँ पे 1936 इसका सही आंसर निकल सकता था। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखें दोस्तों इसका सही आंसर, तो वो 1928 आएगा ओलंपिक फ्लेम। लेकिन यहाँ पे अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका आंसर 1936 भी रहने वाला है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सही आंसर ओलंपिक फ्लेम है, ज्वाला है, वो यहाँ पे 1928 में ही हुई थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, लेकिन यहाँ पे 79 का प्रश्न दोबारा से अपन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि किस ओलंपिक में मशाल समारोह का आरंभ हुआ है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो अकॉर्ड यहाँ पे दोस्तों फ्लेम के आधार पर देखते हैं ओलंपिक फ्लेम, तो ये 1928 इसका सही आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, वो देखेंगे पर प्रश्न नंबर 84 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 84 रहेगा, एशियन खेल, यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, एशियन खेल 2018 का ध्येय मोटो या क्या है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों एनर्जी ऑफ एशिया, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। प्रश्न नंबर 84 का आंसर रहेगा दोस्तों बी, एनर्जी ऑफ एशिया। सीखने के सूक्ष्म, प्रश्न नंबर 89 देखें दोस्तों, सीखने के सूक्ष्म दृष्टि सिद्धांत की खोज किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे सीखने के सूक्ष्म दृष्टि सिद्धांत की खोज किसने की थी, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोहलर ने इसकी खोज की थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 85 और 90 रहेगा। प्रश्न नंबर 85 और 90 देखिए दोस्तों, फास्ट लेग प्रशिक्षण कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे फास्ट लेग प्रशिक्षण है, उसे अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। ये अपन ने खूब देख लिया था दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 86 देखिए दोस्तों, इसी में देखेंगे फिर लास्ट में 90% देखेंगे अपन दोबारा से। प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय अनुशासन योजना एनडीएस शुरू कब हुई थी। दोस्तों ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो एनडीएस अपन ने खूब देख लिया था, वो 1954 में जनरल जे.के. भोंसले के द्वारा इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न नंबर 90 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 90 देखिए दोस्तों एक बार। प्रश्न नंबर 90, प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये अपने को बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 86 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो भी उपलब्ध हो उसकी मदद से यहाँ पे बचाना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 86 का सही आंसर रहेगा दोस्तों सी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर वो रहने वाला है 87 और 91। प्रश्न नंबर 87 और 91 दोनों ही तरफ देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 87 देखिए सबसे पहले तो हृदय मांसपेशियाँ कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स है वो क्या कहलाती है, तो उसे अपन मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 पाया जाता है। प्रश्न नंबर 91 देखिए दोस्तों, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मछली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुपर कंपनसेशन है, ये क्या है, तो ये भार अनुकूलन यानी लोड अडेप्टेशन की स्थिति वो सुपर कंपनसेशन के नाम से जानी जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे डी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 92 रहेगा दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए 92। प्रश्न नंबर 92 ये दोस्तों यहाँ पे बोनस के रूप में जा सकता है। ये सभी गांठ लगाने की यहाँ पे विधियाँ हैं, तो ये एक प्रकार से बोनस में जा सकता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 93 रहेगा। प्रश्न नंबर 93,
प्रश्न नंबर 93 और 98 दोनों ही तरफ देखिए दोस्तों। सबसे पहले 98 देखते हैं। वृद्धि और विकास के प्रबल प्रमुख घटक कौन है? दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके सबसे प्रबल प्रमुख घटक कौन से हैं ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो आनुवांशिक, आहार्य, खेल या वातावरण सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है वातावरण। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 98 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वातावरण। प्रश्न नंबर 93 योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों यहाँ पे योग का प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है और वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 93 का मन पर नियंत्रण करना, ये योग का प्रमुख उद्देश्य है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 93 का वो सी रहेगा, ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 94 और 99 दोनों ही रहेगा। प्रश्न नंबर 99 और 94, सबसे पहले 99 को देखते हैं दोस्तों। सीवर एक सर्वोत्तम क्रिया है, सीवर एक सर्वोत्तम क्रिया है विकसित करने की। दोस्तों ये कौन सी विकसित करने की सर्वोत्तम क्रिया है ये अपने को यहाँ पे बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों सीवर एक सर्वोत्तम क्रिया है मानव व्यक्तित्व, प्रकृति से संपर्क, सामाजिक और सौंदर्यात्मक। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रकृति से संपर्क करने की ये सर्वोत्तम क्रिया है। प्रश्न नंबर 99 का सही आंसर रहेगा दोस्तों बी। 94 देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्तमान समय में, ध्यान रखना है, वर्तमान समय में चोट लगने के तुरंत बाद प्राथमिक उपचार के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोग किया जाता है? तो उसे अपन राइस बोलते हैं, लेकिन यहाँ से प्रोटेक्शन सबसे पहले लेके चलते हैं तो उसे अपन प्राइस के नाम से यहाँ पे जानेंगे। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्राइस, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है, वो रहेगा प्रश्न नंबर 95। 95 देखिए दोस्तों यहाँ पे विश्व युद्ध के कारण किस साल ओलंपिक खेल नहीं हो सके? दोस्तों अपन ने यहाँ पे 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हुई है, 1916, 44 और 40 और 44। तो ये 1940 और 44 दोनों ही ओलंपिक यहाँ पे वो विश्व युद्ध के कारण, और जो पहला विश्व युद्ध के कारण वो 1916 वाला नहीं हो सका था। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 100 रहेगा और 96। प्रश्न नंबर 100 और 96 दोनों ही देखिए। सबसे पहले अपन 100 को देखते हैं दोस्तों एक बार। किस काल में प्राणायाम और सूर्य नमस्कार की क्रियाएं की जाती थी? दोस्तों कौन सा काल है जिसमें प्राणायाम और सूर्य नमस्कार की क्रियाएं की जाती थी? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नालंदा काल, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों नालंदा काल। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 96 रहेगा। एक अच्छे लंबी दूरी के धावक के लिए किस प्रकार के पेश तंतु का आवश्यक होते हैं? दोस्तों जो लॉन्ग डिस्टेंस जो रनर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए यहाँ पे अपने को स्लो ट्विच फाइबर यानी STF चाहिए, स्लो ट्विच फाइबर, जिसे अपन श्वेत या मंद स्पूर्ण रेशे के नाम से भी जानते हैं, लाल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मंद स्पूर्ण रेशे, जिसे अपन स्लो ट्विच फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 97 और 101 दोनों ही तरफ देखिए दोस्तों, आप मिलाते हुए चलना है, अपना कोई प्रश्न अगर छूटता है तो वो अपने को यहाँ पे इसके बारे में बताना भी है। प्रश्न नंबर 97 सबसे पहले देखेंगे अपन। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सबसे पहले किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया था? दोस्तों तो वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लॉन टेनिस और घुड़सवारी, इसमें महिलाओं ने सबसे पहले यहाँ पे भाग लिया था। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 101 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट हृदय श्वसनी कार्यों का मापन करता है, यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन सबसे पहले किसके द्वारा मापा जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के द्वारा इसका मापन यहाँ पे किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 102 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 102 देखिए दोस्तों और 108 दोनों ही प्रश्न देखने हैं। सबसे पहले 102 देखेंगे। लीग प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 11 हो? दोस्तों यहाँ पे लीग प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 11 हो? तो अपन सूत्र भी खूब देखा था, n-1/2 लगा के, तो इसका सही आंसर निकल के आ गया दोस्तों, वो निकल के आ गया 55 मैच यहाँ पे खेले जाएंगे, ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 108 रहेगा दोस्तों। जर्मन जिम्नास्ट नामक पुस्तक किसने ली? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रेडरिक लुडविग जॉन, इसने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 103। 5 से 10 दिन का जो प्रशिक्षण अवधि का चक्कर है पीरियोडाइजेशन, वो कौन सा रहेगा दोस्तों? तो वो सबसे छोटा चक्कर जिसे अपन माइक्रो चक्कर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 109 और 104 दोनों ही देखेंगे। प्रश्न नंबर 109 और 104, सबसे पहले 109 को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे शिक्षण की अनुकरण विधि किसके शिक्षण के लिए सबसे उचित होती है? दोस्तों यहाँ पे दोबारा से देखिए प्रश्न नंबर 109 को। शिक्षण की अनुकरण विधि किसके शिक्षण के लिए सबसे उचित होती है? तो अनुकरण करके सबसे अच्छा सीख पाता है वो बालक यहाँ पे सीखेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 104 देखिए दोस्तों यहाँ पे राही सरनौबत किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये आपके लिए यहाँ पे बोनस के लिए अवेलेबल रहेगा, बोनस रह के यहाँ पे आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि राही सरनौबत है वो शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शूटिंग की खिलाड़ी है राही सरनौबत, तो ये आपके लिए बोनस जा सकता है।
आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 देखिए दोस्तों, मानव शरीर में पानी का अनुमानित प्रतिशत कितना होता है। तो मानव शरीर में जो पानी का प्रतिशत अनुमानित पाया जाता है वो 65 से 75% यहाँ पे पाया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बी, 65 से 75%। प्रश्न नंबर 110 और 106 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 110 और 106 देखेंगे अपन दोबारा से। सबसे पहले 110 देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ी संख्या में छात्रों को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स है तो उनको अपन किसके द्वारा, तो वो कमांड मेथड के द्वारा उसे अपन यहाँ पे नियंत्रित करेंगे। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आज्ञा विधि। इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे कमांड मेथड अपने को देखने को मिलेगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 111 भी देख ही लेते हैं दोस्तों। इधर साइड में फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों फीफा वर्ल्ड की फुटबॉल के फेडरेशन की नियंत्रित करती है, तो इसका मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 106 देखिए दोस्तों, गुरुत्व निरंतर शक्ति की पूर्ति करता है। दोस्तों यहाँ पे ग्रेविटी जो कंसल्टेंटी है वो अपने को शक्ति कहाँ की तरफ लगाती है, तो वो नीचे की तरफ अपने को सबसे ज़्यादा गुरुत्व के अंदर अपने को खींचता है। सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 106 का वो सी रहेगा। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 112 और 107। 112 और 107 देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ पे 112 को देख लेते हैं। मांसपेशी निर्माण व दुबला शरीर द्रव्यमान एकमात्र रूप से आकृष्ट करता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का मांसपेशी निर्माण में दुबला शरीर है और द्रव्यमान मात्रा के रूप में कम है, तो वो किसके कारण हो रहा है, तो वो यहाँ पे भार प्रशिक्षण यानी यहाँ पे सब वेट ट्रेनिंग के कारण वो इसके शरीर में यहाँ पे गिरावट आ रही है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भार प्रशिक्षण। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 107 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस ट्रैक रेस में द्वितीयक वायु दौड़ गठित होती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी रेस है जिसमें सेकंड विंड यहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों सेकंड विंड यहाँ पे लगभग छोटी रेस में नहीं आती है, तो इसका आंसर अपने को यहाँ पे इजीली मिल जाता है। 1500 मीटर में यहाँ पे अपने को सेकंड विंड यहाँ पे काम आ जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 113 रहेगा। प्रश्न नंबर 113 देखिए और 118 भी। प्रश्न नंबर 113 और 118 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न सबसे पहले 113 देखेंगे अपन, निम्न में से कौन सी गति कोहनी के जोड़ के द्वारा संभव नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कोहनी के जोड़ पर अगर इंग्लिश में देखें तो अपन कौन सी यहाँ पे नहीं रहेगी, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी रहता है, प्रोनेशन और सुपिनेशन दोनों होती है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन नहीं होती है। तो इसका सही आंसर निकल के आ गया, यहाँ पे घूर्णन ये नहीं होती है। 118 देखिए दोस्तों, यहाँ पे खेल समाजशास्त्र का संबंध यानी स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का यहाँ पे संबंध किससे है, तो समाजशास्त्र का जो संबंध होता है खेलों में वो समूह के आपसी तालमेल के द्वारा होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 118 का ये आंसर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 114 देखिए दोस्तों, अष्टांग योग का भाग नहीं है। दोस्तों अष्टांग योग में 8 प्रकार के आते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यहाँ पे अष्टांग योग का भाग है, तो वो कौन सा है, तो वो आसन रहेगा दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 119 और 115 रहेगा। 119 और 115, सबसे पहले 119 को देख लेते हैं दोस्तों एक बार। निम्न में से किस खेल का आविष्कार जिगारो कानो ने किया। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आविष्कार जिगारो कानो के द्वारा, तो वो इजीली रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जापान में अंदर जिगारो कानो के द्वारा जूडो खेल का यहाँ पे आविष्कार किया गया था। प्रश्न नंबर 115 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो देखिए, शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र होना चाहिए। दोस्तों शारीरिक शिक्षा में जो सुपरविजन होती है उसका मुख्य केंद्र क्या होता है, सिखाने की स्थिति को सुधारना, सामग्री प्रबंधन, प्रतियोगिता कार्यक्रम रिकॉर्डों को रखना। तो यहाँ पे सिखाने की स्थिति में सुधार ना, ये इम्प्रूव लर्निंग स्टेशन होता है, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 120 रहेगा अगला प्रश्न अपना। प्रश्न नंबर 120 और 116 देखिए दोस्तों, सबसे पहले 120 को देख लेते हैं एक बार। प्रभावी अवधिकालीनता के लिए मुख्य विचार किस पर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अच्छी पीरियोडाइजेशन बनाती है वो किस लिए बनाते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिखर प्रदर्शन यानी अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे अपने शिखर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए ये अपने को यहाँ पे पीरियोडाइजेशन का उपयोग करते हैं, जो प्रतियोगिता में अपने को यहाँ पे उच्च प्रदर्शन की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 400 मीटर धावन पथ में स्टेकर देने का सूत्र कौन सा है। दोस्तों स्टेकर देने का सूत्र, तो वो इसका सही आंसर रहने वाला है WN-1 -0.10 सेंटीमीटर या 2 पाई, ये इसका सूत्र सही होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 121 रहेगा। प्रश्न नंबर 121, 117 दोनों ही देखेंगे दोस्तों।
सबसे पहले 121 देख लेते हैं। पतंजलि योग सूत्र का पहला पाद या अध्याय कौन सा होता है? खूब अपन ने यहाँ पे पढ़ा है दोस्तों, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे समाधि पाद को यहाँ पे अपन पहला अध्याय कहते हैं। ये अपने को समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य के नाम से 4 पाद बनाए गए हैं या अध्याय बनाए गए। तो सबसे पहले समाधि, फिर साधन, फिर विभूति, फिर कैवल्य ज्ञान आता है लास्ट में। प्रश्न नंबर 117 देखे दोस्तों यहाँ पे। 1 ग्राम वसा ऊर्जा प्रदान करती है, कितनी करती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 9 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन होती है वो 4 किलो कैलोरी प्रदान करती है। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 122। देखिए दोस्तों एक बार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है या इंटरनेशनल योग दिवस है वो 21 जून को यहाँ पे मनाया जाता है। ये अपने का सही आंसर रहेगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 123 देखिए। प्रश्न नंबर 123 और 127 और कितना स्कोर आप अचीव कर पाते हैं दोस्तों, वो आप जरूर लास्ट में शेयर करें कि आपकी कितने % सही, कितना गलत और आपका कितना स्कोर बचा है, वो आप जरूर शेयर करें ताकि मेरिट का सही अनुमान भी यहाँ पे लगाया जा सके। प्रश्न नंबर 123 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा सामाजिक मनोरंजन का प्रकार है? यहाँ पे सामाजिक मनोरंजन का कौन सा प्रकार है ये अपने को यहाँ पे बताना है। निम्न में से कौन सा सामाजिक मनोरंजन का प्रकार है? तो 13 की जिम्नास्टिक फिल्में या लोक नृत्य। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लोक नृत्य, ये सामाजिक मनोरंजन का यहाँ पे प्रकार रहने वाला है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 127 दोस्तों, यहाँ पे पुशअप्स उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पे पुशअप उदाहरण किसका है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो उत्तोलक में देखें तो दोस्तों यहाँ पे पुशअप उदाहरण है वो 2nd क्लास लीवर यानी द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पुशअप मारते हैं तो हाथों पे अपने यहाँ पे पावर लगता है, जो पूरा शरीर होता है पीछे की पैर पे टिकते हैं वो अपना एक्स बनाते हैं, तो बीच में अपने को यहाँ पे निकल के आ गया, वो प्रतिरोध निकल के आ गया। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 124 और 128 रहेगा। प्रश्न नंबर 124 और 128 देखिए दोस्तों दोनों ही। प्रश्न नंबर सबसे पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, वो देखते हैं 128 को एक बार। मोटापा के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? दोस्तों यहाँ पे मोटापा जिसे अपन ओबेसिटी के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए कौन सा कारक यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो शारीरिक निष्क्रियता, वंशानुगत, शारीरिक क्रिया या मनोवैज्ञानिक कारक। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कारक, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 124, मानसिक बीमारियों के लिए सर्वोत्तम दवा कौन सी हो सकती है ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 124 का व्यायाम मानसिक बीमारियों के लिए सर्वोत्तम दवा हो सकती है। प्रश्न नंबर 125 और 129 देखिए दोस्तों आगे। प्रश्न नंबर 125 और 129 रहेगा अपना। सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 129 देख लेते हैं दोस्तों। संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर इंग्लिश में देखें तो जॉइंट्स को अपन क्या कहते हैं? जॉइंट के अध्ययन को, जोड़ों के अध्ययन को, तो वो अपन यहाँ पे ऑर्थोलॉजी के यहाँ पे नाम से जानते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 125 देखिए दोस्तों, इलियड और ओडिसी के रचयिता कौन है? दोस्तों यहाँ पे यूनान में 4 प्रकार के राज्य थे, तो उनमें से जो होमर काल था उसमें इलियड और ओडिसी यहाँ पे ये 2 काव्य लिखे गए थे, वो होमर के द्वारा लिखे गए थे। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 126 और 130। प्रश्न नंबर 126 और 130 दोनों ही लास्ट प्रश्न है, और कितना स्कोर आप अचीव कर पाए हैं दोस्तों इस एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ पे शेयर करें। प्रश्न नंबर 126 देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 126, उत्तेजकता प्राप्ति के समायोजन में कौन सा शारीरिक व मानसिक नियम संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे उत्तेजकता, तो वो तत्परता रहेगी, तो ही अपन किसी कार्य को यहाँ पे करने के लिए उत्सुक रहेंगे, उत्तेजित रहेंगे दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर लास्ट 130 वो रहने वाला है जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज की जो एरिया होता है वो कितना होता है? तो वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 12 × 12 मीटर का ये अपने यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों आप कितना स्कोर अचीव कर पाए हैं वो आप ज़रूर शेयर करें ताकि मेरिट का अनुमान भी सही तरीके से लगा सके। और जो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की जो यूट्यूब पर 110 क्लास और जो PDF उपलब्ध करवाई गई थी उसके आधार पर 90+ % यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं सीधे इसी पेपर के माध्यम से। तो दोस्तों इसी के लिए मैं सभी को आपके तहे दिल के लिए शुक्रिया गुजार करता हूँ कि आपने आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पे अपना विश्वास बताया, और इसी विश्वास पे खरा उतरने के लिए आरके फिजिकल एजुकेशन आपके सामने आपको पता भी लग गया है कि कितना आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं, और फिर से अपन बहुत ही जल्द यहाँ पे 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए तो यहाँ पे क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं 10 दिन का, लेकिन यहाँ पे 2nd ग्रेड के लिए अपन प्लानिंग के अकॉर्डिंग जल्द ही अपन फिर से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो आप जुड़ते रहें,
बिना टेंशन किए हुए फिजिकल पेपर के लिए, शारीरिक शिक्षा से संबंधित सेकंड पेपर के लिए आप नो टेंशन होकर अगर फिजिकल आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस अगर जुड़ते हैं तो वो आप अपना निश्चित ही अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी के अच्छा स्कोर प्राप्त किया है और सभी के यहाँ पे जल्द ही नौकरी लग जाएगी। ये आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस की आपसे उम्मीद रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट और अगली क्लासेस के साथ सेकंड ग्रेड से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।